स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अनेक शब्द के लिए एक शब्द के बारे में देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 8 सेट कर चुके हैं, जो कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए और फिर इसको भी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, 9वें सेट की तरफ मूव करते हैं। पहला जो शब्द हमारा है वह काव्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिले हों, चंपू काव्य कहते हैं। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद दोनों मिले हों उसको हम लोग चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है जिसकी भुजाएं घुटने तक पहुंचती हों, आ जानू बाहू, उसको कहते हैं आ जानू बाहू। यानी जिसकी भुजाएं जो होती हैं घुटने तक पहुंचती हैं उसको हम लोग आ जानू बाहू के नाम से जानते हैं। जिसकी भुजाएं घुटने तक पहुंचती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आ जानू बाहू। जिसके बारे में प्रयास करने भक्त न जाना जा सके, अगे किसको कहते हैं, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी न जाना जा सके उसी को कहा गया है अगे। अगला शब्द हमारा है जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर न ले जाया जा सके, अस्थावर। मान लीजिए कोई चीज़ यहीं पे टिकी हुई है, हट नहीं रही है, उसी को अस्थावर के नाम से जानते हुए। अगला जो शब्द हमारा है ये है कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को समीक्षक के नाम से जानते हैं। यानी किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, समीक्षक के नाम से जाना जाता है। अगला जो हमारा शब्द है वह पद पाठ जिसको अंतिम अक्षर से आरंभ किया जाए, अंत्याक्षरी। यानी एक ऐसा पद या पाठ जिसको अंतिम अक्षर से शुरू किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंत्याक्षरी के नाम से जानते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। पाप करने के बाद खुद ही दंड पा जाना उसको कहते हैं हम लोग प्रायश्चित के नाम से जानते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक के नाम से जानते हैं। यानी जिसका जो संबंध है वह उपन्यास से हो उसको हम लोग औपन्यासिक के नाम से जानते हैं। जिसके माता पिता एक जाति के न हों, वर्ण संकर, यानी अलग अलग जाति के हों उसको हम लोग कहते हैं वर्ण संकर। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी भवन के अंदर के महल को भी हम लोग अंतःपुर कहते हैं। और या आप ऐसे भी इसको कह सकते हैं, राजभवन के अंदर महिलाओं का जो निवास होता है उसको कहा जाता है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसको हम लोग देशद्रोही के नाम से जानते हैं। पश्चिमी और दक्षिणी दिशाओं के मध्य कोण को नैऋत्य के नाम से जानते हैं, हम लोग नैऋत्य के नाम से जानते हैं। यानी पश्चिमी जो है एरिया है, जो ये है आपको जो एरिया है पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के मध्य जो कोण बनता है उसको नैऋत्य के नाम से हम लोग जानते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को हम लोग वायव्य के नाम से जानते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया है, ये दिशा है ये वाली, इसके मध्य के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, वायव्य के नाम से जानते हैं। उसको क्या कहा जाता है, वायव्य के नाम से हम लोग जानते हैं। पूर्वी और दक्षिणी दिशाओं के मध्यस्थ कोण को हम लोग आग्नेय कहते हैं। जो पूर्वी और दक्षिणी दिशाओं के मध्य के कोण को आग्नेय के नाम से हम लोग जानते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक के नाम से हम लोग जानते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय कर सके उसको कहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़। यानी कि जो ऐसा आदमी जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके कि हमें क्या करना है आगे और क्या नहीं करना है, उसको हम लोग किन कर्तव्य विमूढ़ के नाम से जानते हैं। ऐसा कविता जो तत्काल रचना करता वो आशु कवि के नाम से जानते हैं। यानी तत्काल कविता रचने के बाद जो होता है उसी को हम लोग आशु कवि के नाम से जानते हैं। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची को काली सूची के नाम से हम लोग जानते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को हम लोग अनामिका के नाम से जानते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, दामोदर कहते हैं।
यानी दामोदर किसको कहते हैं? जिसके माँ ने उसके पेट में रस्सी बांध दी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दामोदर के नाम से जानते हैं। अगला सेट हमारा है 10। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको कहते हैं अक्षत। यानी तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षत के नाम से जानते हैं। तिलक लगाने में जिस अन्न के प्रयोग होता है उसको हम लोग अक्षत के नाम से जानते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ उसको अंत्यज कहते हैं। अंत्यज देखिए जिसका जन्म छोटी जाति के अंदर हुआ हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंत्यज के नाम से जानते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत और धीर और योद्धा नायक। धीरोदात्त किसको कहते हैं हम लोग? शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक हो उसको हम लोग धीरोदात्त के नाम से जानते हैं। किसी के पास रखी किसी अन्य की वस्तु को जो जरा से भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको कृपण के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी किसी के पास रखी किसी अन्य की वस्तु जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको कहते हैं हम लोग कृपण के नाम से हम लोग जानते हैं। किसी के मर्म यानी गूढ़ रहस्य को जानने वाले को हम लोग मर्मज्ञ के नाम से जानते हैं। मर्मज्ञ किसको कहते हैं? जो बात है यानी कि किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला जो है। वह लड़की जिसका विवाह होने का वैवाहिक मतलब वह ऐसी लड़की जिसका विवाह होने को है उसको वैवाहिक के नाम से हम लोग जानते हैं। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पति के आहारी के नाम से जानते हैं। वनस्पत्याहारी के नाम से जानते हैं। पैर से लेकर मस्तक तक आपाद मस्तक अगला जो शब्द जो हमारा है लिखने की बात है। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है दुर्भिक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। पूर्वी और उत्तर दिशा के मध्य का कोण को हम लोग ईशान के नाम से जानते हैं। जो आधी चलिए अब हम लोग देखते हैं। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला शब्द हमारा है उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य के कोण को हम लोग ईशान कहते हैं। उत्तर और जो पूर्व के दिशा के जो एरिया का ये जो कोण होता है इसी को हम लोग ईशान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला जो शब्द हमारा जो देखा जा रहा है वो ये है कि जो आधी अवधि तक काम करता हो अर्धकालिक, यानी जो आधी अवधि तक काम करता हो उसको हम लोग कहते हैं अर्धकालिक के नाम से हम लोग जाना जाता है। चलिए अगला शब्द हमारा है वह राजकीय धन। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है तकावी के नाम से हम लोग जानते जाते हैं। यानी वो राजकीय धन जो किसानों को सहायता के लिए दिया जाता है उसको हम लोग तकावी के नाम से जानते हैं। यानी कि वह राजकीय धन जो किसानों को सहायता के लिए दिया जाता है उसको हम लोग तकावी के नाम से जानते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो औदार्यदाता के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो औदार्यदाता के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला शब्द है हमारा जो बहुत आगे की बात सोच कर काम करता है उसको हम लोग अग्र सूची के नाम से जानते हैं। ठीक है। अग्र सूची के माने जो आगे आगे सोचता है उसी को कहा जाता है। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह, दुराग्रह, यानी कि अनुचित बिना मतलब की बात करने के लिए जो आग्रह किया जाता है उसको हम लोग दुराग्रह के नाम से जानते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। यानी जो शख्स जो गुरु के नज़दीक
समीप यानी करीब बैठकर अध्ययन करता है उसको हम लोग अंतेवासी के नाम से जानते हैं। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति ज्ञान चक्षु यानी ज्ञान नेत्र से देखने वाले अंधे व्यक्ति को हम लोग ज्ञान चक्षु के नाम से जानते हैं। अन्य से संबंध न रखने वाला अनन्या संबंधी। अनन्या संबंधी का मतलब होता है दूसरों से संबंध न रखने वाले को ही हम लोग अनन्या संबंध का नाम से जानते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको लोरी के नाम से हम लोग जानते हैं। यह था हमारा 10वां सेट और जो अब हमारा होगा अंतिम सेट जो कि लास्ट होगा और 11वां सेट है जो हमारा। चलिए शुरू करते हैं इसको भी और यहीं पे जो हम वीडियो को समाप्त करेंगे इस शब्द के बाद। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो। स्थानापन्न यानी जो किसी दूसरे व्यक्ति के काम पे काम कर रहा हो, यानी कोई आदमी कार्य कर रहा है लेकिन उनकी जगह पर कोई दूसरा काम कर रहा हो उसको हम लोग स्थानापन्न के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता के नाम से जानते हैं। यानी ऐसी कन्या जिसके विवाह का तो वचन दे दिया गया हो उसको हम लोग वाग्दत्ता के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो पदेन के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो उसको पदेन कहते हैं। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक माना मतलब छोटे समय के लिए जो चीज़ होती है उसको कहते हैं। अगला शब्द हमारा है जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अनुल्लंघनीय मतलब होता है जो किसी का उल्लंघन हो ही नहीं सकता उसी को हम लोग अनुल्लंघनीय के नाम से जानते हैं। अगला शब्द हमारा है जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य को खंड काव्य के नाम से जानते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य को हम लोग खंड काव्य के नाम से जानते हैं। वो स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो वातानुकूलित मतलब होता है वातानुकूलित। अगला शब्द है वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुख हो वियोगिनी के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो वियोगिनी के नाम से हम लोग जानते हैं। खाद्य सामग्री को जो यात्रा के समय रास्ते में भोग के लिए दी जाती है उसको हम लोग कहते हैं पाठेय। जो वचन या वाणी के द्वारा न कहा जा सके अकथनीय के नाम से हम लोग जानते हैं। जिसे छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढना किसी के गुण को ढूंढना उसको हम लोग छिद्रान्वेषी के नाम से जानते हैं। दूध दही घृत शक्कर मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया गया हो उसको हम लोग पंचामृत के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये था हमारा अंतिम सेट और इसके साथ ही हम इसी वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।